ये नहीं पूछता किसी को जानते हो। इस मीन्स क्या? इसका मतलब ये, हर व्यक्ति बोलेगा क्रोध मत करो, ईर्ष्या मत करो, लालच मत करो। अरे भाई, मैं 5 तत्व का शरीर हूं, कैसे नहीं करूं? ध्यान करो। अरे क्या ध्यान करूं? ध्यान करूं तो जिससे गुस्सा वही दिखता है। तो ये आपको ग्रस्त इंसान जो इस माहौल में रहता है, वही आपसे इस प्रकार बात करके वही तरीके बताएगा, और वह ज्ञान की बातें आपके दिमाग में रख के यहां निकल जाएंगे। लेकिन कोई आप बीती बातों से आप सीखोगे, अगर उससे नहीं सीख पाए तो फिर यस। तो मैंने हमारी कुछ बातें आपस की संवाद को रूप में कन्वर्ट करके मैंने आपके गुस्से का कारण बनाया। ठीक है? गुस्सा क्यों आता है? व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति के कारण आता है। मन चाहे काम नहीं होता तो आता है। अब हम करें क्या? हम तो आ गया नीचे आके भी एक्सेप्ट नहीं कर पाया। मेरे को शिवानी पे गुस्सा आ गया, मैं शिवानी को मारूं जाके, ऐसा लगता है ये कैसे पास हो गई, मैं कैसे फेल हो गया। मतलब आई स्टार्ट फीलिंग जेलस एंड मैं बेचारी शिवानी को मेरे से कोई मतलब ही नहीं, वो उसकी पढ़ाई कर रही है, वो मेहनत कर रही है। होता है कि नहीं ऐसा? सच्ची बताना, होता है कि नहीं? इवन आम जीवन में, बट नॉट इन द सो इन मैच्योर एज। शिवानी को जब पढ़ी नहीं करी, अरे मैं 18 घंटे का, मैं तो 3 ट्यूशन करता था, उस तरह एक ट्यूशन करी, पास हो गई। मेरी असफलता का फ्रस्ट्रेशन मैं किसी की सफलता के क्रोध पे निकालूंगा, जबकि उसका इन्वॉल्वमेंट मेरी लाइफ में है ही नहीं। वो अपने अलग घर में पढ़ रही है, मैं अलग घर में पढ़ रहा हूं। माय डियर फ्रेंड्स, मेंटरिंग योर माइंड एंड बी रेडी फॉर योर अनफेवरेबल सिचुएशन। मस्तिष्क तैयार रखो कि मैं जो उम्मीद कर रहा हूं, हो सकता है ये इसका उस प्रकार जवाब नहीं मिले जो मैं अपेक्षा करता हूं। आप मान के चलो। That's why I always say hope for the best, ready for the worst. Ultimately आप अपना स्वयं चिंतन करोगे, स्वाध्याय करोगे, तो विल कम टू नो द रियल। गुस्सा भी आपका एक प्रकार का स्वभाव है। एंगर इज वन टाइप ऑफ योर नेचर विथ डिस्कम्फर्ट, imbalance between your situation, your circumstances and your relation. It's all connected with the expectation. मेरे को मेरी पढ़ाई करना है, मेरे को कोई एक्सेप्टेशन नहीं करना है। मैं एक पिता हूं, मैं मेरे बेटे के घर जा रहा हूं, मेरे को बेटा भाव देगा नहीं देगा, बात खत्म। अगर मेरी सेवा करेगा मेरा बेटा तो उसका भाग्य, मेरा भाग्य नहीं। इतना बड़ा करा मैंने, वहां घर गया, उसके बीवी ने नहीं पूछा, नहीं पूछेगी। यू होप मेड योर माइंड। आधे झगड़े गुस्से घर में, मैं बोलता हूं जो गुस्सा करके लगे वो अच्छा है। 5 मिनट गुस्सा करके खत्म कर, दैट इज द बेस्ट। कहीं अंदर ही गुस्सा लेके चलते हैं संबंधों का। अरे मैं घर गया, मेरी बहू, बेटे की बहू, उनने देखा ही। अरे भैया, ऐसा ही व्यवहार आप कर चुके हो, ये मान के चलो। तो माय डियर, इफ यू वांट टू लिव द स्ट्रेस फ्री लाइफ, डोंट expect any type of things from that 5 element body, even from your relation. आपके समर्पण, आपके त्याग, आपके संस्कार किसी के स्वार्थ पे बलि चढ़ने में देर नहीं लगता। मैं कितना भी कर दूं, एक मैंने कोटेशन डाला था 2 दिन पहले, आपने नोट किया होगा, कि आपका समर्पण, आपका त्याग है ना, आपकी कृतज्ञता, अगर किसी के स्वार्थ का आ जाए, उस स्वार्थ के आगे बलि चढ़ने में देर नहीं लगती। तो मैं एंजॉय करता हूं उस लाइफ को। माय गॉड, इसी सिचुएशन आना है। चल, उतनी खराब तो नहीं ना कि जीसस के हाथ में कील ठोक रहे। इट्स अनफेवरेबल सिचुएशन। ये मेरी स्थिति इसलिए है, हाउ आई हैंडल माई सेल्फ। उस वक्त आप अपने आप को नियंत्रित कैसे रखते हो? अगर आपने अपने आप को नियंत्रित रखा, कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो ऑटोमेटिकली एवरीबडी, आइदर एल्डर यंगर, जस्ट लीव इट। पिता भी आपका आपके पास चलकर आपको सॉरी बोलेगा। मार देते हो आप बेटे को, गलती नहीं रहती, पर ये पिता ही बोलता है बेटा सॉरी यार,
अरे मेरे पे हाथ किसने उठाया, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं हूं। एंड आई रिस्पेक्ट स्पेशली दोस पेरेंट जो जानते हुए कि बच्चे की गलती उसके बाद भी बच्चे की साइड देते हैं, दैट इज रॉन्ग। तो माय डियर फ्रेंड्स, वी आर इन अ वेरी हायर एज, हम एक उस उम्र के दौर में हैं जहां पर हमारा उतरार चालू हो जाता है। एवरीबडी आई थिंक इज मोर देन 40 इन एज एक्सेप्ट द तीतिर एंड ऑल। हम उस एज में आ गए कि अभी रिश्तों से, दोस्तों से कोई अपेक्षा नहीं रखना है। योर एक्सपेक्टेशन ऑलवेज गिव यू पेन। हमेशा आपकी अपेक्षाएं अगर पूरी हो गई तो भी दर्द देगी, अगर पूरी नहीं तो दर्द देगी। ये मेरे लिए क्या कर सकता है, इसके बजाय मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं, यह दो लाइन का चिंतन कर लिया तो माय डियर आपके पास ईर्ष्या, क्रोध, जलन, तनाव आएगा ही नहीं। आप समझ रहे मुझको, बोर तो नहीं हो रहे? आई होप। देखो क्रोध को इस प्रकार आपको, मेरे हिसाब से आपने पहली बार समझा होगा, ये आपका ये सेल्फ एनालिसिस में आएगा, मेरे में क्या कमी रह गई यार। अगर आपका आंतरिक मन बोल रहा है कि यार मैं पूरी 100% हूं, मेरी कोई गलती नहीं हुई कि वर्षा ने मुझे बुलाया नहीं, इसका मतलब आप समझ लो वर्षा के साथ कोई प्रॉब्लम है। क्लियर? अगर शिवानी पास कर गई एग्जाम, मैं फेल हो गया, उसको कॉन्ग्रेचुलेशन दो, दैट स्पोर्टमैन स्पिरिट। एक बंदा हार भी जाता तो मिलता हाथ मिला के दूसरे खिलाड़ी से। शिवानी को उसी बोलोगे यार बेटा मेरा हार्ड लग रहा, वो शिवानी को भी उतना ही दुख है जितना आपको दुख है। आप अगर दो अच्छे दोस्त हो ना और अनकंडीशनल फ्रेंडशिप है आपकी, तो आपकी उसकी सफलता पे आपकी असफलता हावी होगी। अरे यार वो कृष्णा जी ने तो 3-3 ट्यूशन करी थी, पार करी, वो देखा यार मेरी तो खुशी नहीं रही। मेरा दावा है अगर शिवानी खुशी मना ले अपने शरीर की, यस नो, आप मानेंगे बात को? मैं अंजू अच्छे फ्रेंड है हमारा, पता मैं फिर अरे यार कृष्णा जी देखा यार उनने कितनी पढ़ाई करी यार, उसके बावजूद देखा यार, अरे मेरा तो चलो ठीक है जो हो गया यार, पास हो। ये बात आप ध्यान रखो, बजाय शिवानी पे क्रोधित करने के, शिवानी भी आपके लिए क्या सोची इसकी भी चिंतन करो। शिवानी इज नॉट डांसिंग के गिविंग फॉलो, देखा तू रह गया मैं पास हो गई, ऐसा नहीं है। वी आर नॉट ए चाइल्ड। अगर आप एक बच्चे हैं तो आप में एक प्रकार का अपेक्षा केवल जो रहेगा, अगर आप क्रोध में आ रहे हो तो समझ लो कि आप बाल्यावस्था में जा रहे हो। इसे कहते हैं बाल्यावस्था में रहना चाहिए हमको, लेकिन बाल्यावस्था की भी 3 चीजें, वो कहते हैं लौटा दे, कोई लौटा दे मेरे बचपन के खोए हुए, दौलत भी ले लो शोहरत भी ले लो मगर मुझको लौटा दो बचपन की रातें। वो कागज की कश्ती, वो भाई उसको कुछ करना ही नहीं पड़ता था, सब माता पिता करते थे। लेकिन वह जो जिद थी बच्चे की, उसको मैंने आज आपको मैं इस एंगर के टाइप अलग अलग समझाए। और कभी कभी एक चीज और, वी फॉरगिव आवरसेल्फ वेरी इजीली। हम सदा अपने आप को माफ करने को तैयार रहते हैं, पर किसी सामने वाले को तैयार नहीं रहते। मैं ऑफिस की टेबल पे बैठा हूं, कोई पानी वाला आया, पानी डाला, गिलास धुल गया, मेरे कागज गीले हो गए, मैं 12 बजा दूंगा उसको, अरे क्या कर दे, ये कर दे। और यहीं पर वह गिलास मुझसे भी गिर सकता था। दोनों प्रतिक्रिया क्या होगी सोच लो। यू आपके हाथ से पानी गिर गया और कागज अब बिखर गया, अरे आप बचाने की कोशिश करोगे, लेकिन आप कागजों को बचाने की कोशिश करोगे जब जब आपके हाथ से गिरा है, लेकिन किसी और के हाथ से गिरा तो पानी से बचाने की बजाय उसको डांटने में दिमाग लगा हुआ है। ये मोस्टली ऐसा होता है। बट वी आर इन द नॉलेज, वी आर इन द डिवाइन स्टोरी फैमिली, वी आर डेली लिसनिंग वन अवर नॉलेज। उस समय हम ध्यान को दे रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो कम से कम 1 घंटा जो अपन देते हैं, आप 6 घंटे नौकरी करके आते हो, कुछ वेज मिलता है आपको, तो आप 1 घंटा ये देते हो, तो इसका भी कुछ एसेस निकालकर अपनी लाइफ पे अप्लाई करो। नाउ
एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू द एंगर, एनी क्वेश्चन फॉर द रेमेडी, मैं क्या करूं गुस्से में आ जाती हूँ कोई भी, और जो मैंने जितना कहा है इसके बारे में किसने कोई एनीबॉडी वांट टू आस्क, मोस्ट वेलकम। आज तो रागिनी आई गई, रागिनी तो पूछेगी, कल रागिनी नहीं थी, किसी ने पूछा नहीं। देखो हाउ रागिनी गॉट हर आइडेंटिटी, हाउ हर गॉट आइडेंटिटी। मैं बिंदास, कोई प्रश्न, कई लोग ऐसे रह जाते हैं कि मन में रहते हुए भी नहीं पूछ पाते, कोई प्रश्न कैसा भी हो। ओके, एनीबॉडी वांट टू आस्क? पूनम जी, वेरी गुड। रागिनी का आखिरी में नंबर। हाँ पूनम जी बताएं। प्रणाम गुरुजी। मुझे क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है, उतनी जल्दी चले भी जाता है, पर मुझे लगता है कि आना ही नहीं चाहिए इन फर्स्ट प्लेस, बट आई गेट एंगर्ड वेरी क्विकली। कभी कभी मुझे खुद पे हैरानी होती है कि मैं किस बात पे गुस्सा कर रही हूँ, पर वो उस समय 1 मिनट में आता है, अच्छा वो चले भी जाता है, बहुत देर रहता नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं उस चीज़ को पकड़ के नहीं रहती हूँ, लेकिन अगर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा तो अब मुझे पता नहीं उसे एंगर कहना चाहिए कि रिएक्शन कहना चाहिए, वो बहुत बहुत जल्दी आता है। कभी कभी तो इससे पहले मैं समझ पाऊँ उससे पहले ही आ जाता है। तो मुझे लगता है मैं कभी कभी ऐसे में मेरे से गड़बड़ हो जाती है, विच आई डोंट वांट, पर ऐसा होता है। वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर एडमिटिंग दिस थिंग। अच्छा, अपने आप पर आता है, किसी व्यक्ति पे आता है, कोई अनफेवरेबल सिचुएशन पे आता है? ज्यादातर क्या पे आता है? नॉर्मली अपने खुद पर आता है, कभी कभी सिचुएशंस पर भी आता है। अपने खुद पर गुस्सा आना एक सामान्य चीज है। अगर आप अपने आप पे क्रोध कर रहे हो तो यू विल लर्न अ लॉट। अपने आप पे क्रोध आया, अपनी असफलता पे क्रोध आया, मैं काम नहीं कर पाई, वो क्यों कर पाया, उस पर चिंतन आया, तो यह क्रोध अपने आप पर जो आया वह कहीं ना कहीं आपको अच्छा रिजल्ट देगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप इस बात से अवेयर हैं कि मेरा गुस्सा आता है और चले जाता है, इट मीन्स वो गुस्सा नहीं मानूंगा, वो आपका स्वभाव मानूंगा मैं, जो कि सिर्फ ध्यान और प्राणायाम से ही स्थिरता ला सकता है। मतलब आपके अंदर कोई एक पानी का कंकड़ डालेगा, आप वाचक हो जाता है, और वही स्थिर पानी में कोई बड़े से बड़ा चीज डाल दो, वो सीधा के सीधे पानी हिलता नहीं। तो इट्स ओनली द इम्पैक्ट ऑफ मूवमेंट। और आप केवल प्राणायाम ध्यान पे फोकस करेंगे तो ये इट्स नॉट ए बिग थिंग। अपने आप पर गुस्सा जी मैं ना ये रियलाइज भी करती हूँ, लेकिन वो मतलब पता नहीं कैसे स्लिप हो जाता है, बहुत बारी कंट्रोल भी हो जाता है, पर वो स्लिपेज नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि एक भी गलती तो गलती है, इसका मतलब कहीं हमसे चूक हो गई है ना। आप अपनी गलती की विवेचना ऐसे करें कि ये आपकी भूल है या गलती। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन भूल एंड गलती? हु कैन से? भूल मतलब हमारा अवेयरनेस चला गया उस समय। नहीं, हाँ, मैं थोड़ा बताता हूँ आपको। जी। अगर कोई गलती आपसे पहली बार हुई, वो आपकी भूल हुई है ना, मैंने गलत लिख दिया, लेकिन वो मेरी भूल थी। अरे यार, अगर मैंने भूल से नहीं सीखा फिर करा तो भी भूल मान लेता हूं, लेकिन 2 भूल करने के बाद वही भूल करूंगा तो वो कहलाएगी गलती। The repetition of your ignorance become a cause of mistake. मिस्टेक को मतलब क्या हुआ? टेक, किसी चीज को आपको लेने के तरीका आपका गलत है। मैं सरल भाषा में ले जाऊं, और मिस्टेक तो हमारा स्वभाव है यार, गलती करना तो आप जन्मसिद्ध अधिकार है। माफी मांगना माफ करना बड़ों का काम है, छोटों का काम। गलती अगर ऐसा सभी कुछ हो जाए तो धरती पे सभी देवत्व जागृत हो जाए, है ना। तो आप इसको केवल प्राणायाम ध्यान से करें, और इफ यू आर अवेयर अबाउट योर टेम्पर कि मेरा अर्ली आता है चले जाता है, आप कैरी करके नहीं चलते, दैट इज अ मेयर ब्यूटीफुल थिंग। मेरे साथ भी होता है समझ, मैं आता हूँ क्रोध, बट आई कैन नॉट। बहुत गुस्सा आता है कभी कभी ना, किसी समय तो शांत भी हो जाती हूँ जल्दी से, लेकिन जब वो एक मोमेंट है ना, तो वो मुझे लगता है, मैं सोचती हूँ मैं अपने ऊपर कोई चेक लगाऊं, पर पता नहीं, मतलब मैं 2 रेमेडी दूंगा तो आखिरी में, इट यू अप्लाई ऑन योरसेल्फ, है ना। जी जी गुरु करना बेटा। जी। और प्राणायाम ध्यान में अगर करती है, और अगर कोई एक्सेप्टेशन नहीं रहता, और जो भी कर्ता भाव अगर त्याग दे तो पूरा साक्षी भाव रहता, तो आपने गलती करी भी, मानो ही बताओ। Anybody more want to ask? गुरुजी मुझे तो जब भी गुस्सा आता है मुझे तो आंसू निकल आते हैं, बहुत जोर से रोने लग जाती हूँ मैं, तो फिर जोर जोर से रोने लग जाऊँ, मुझे कोई बच्चा रोता है, पता नहीं मुझे समझ नहीं आता, मेरा गुस्सा फिर मुझसे कंट्रोल नहीं होगा तो मैं आपका रोऊंगी। टीयर एंगर है ना, मतलब
मतलब मेरा टीयर एंगर में आपका ये है कि आप यू रिक्वायर समथिंग एपेथी बाय समवन, कोई आपको पुचकारे और आपका गुस्सा दूर शांत करे, हाँ या ना? ऐसा होता है क्या कि नहीं, कि अपने आप मुझे शांत पूछता हो? भी नहीं है, बोलते हैं जो रोना है रो ही जा आराम से, और कोई पूछता भी नहीं है। दे अगर नो रो योर, रो दे तो नो कर योर रहे होंगे। नेचर, दे गॉट योर नेचर। वो समझ के, और ज्यादा समझाने जाऊंगी तो और चिल्लाएगा, तो गुस्से में समझाओ ही मत किसी आदमी को जब तक वो शांत ना हो जाए। आप अच्छा है, अरे भैया क्या तेरे को क्या मतलब, तू जा इधर से निकल जा। यार भाई साहब क्या हो गया, आप क्यों गुस्सा कर, हट तो निकल, तेरा कोई काम है, तेरे को बुलाया बीच में, निकल, बोलते ना। उसकी क्या गलती, बेचारा, वो तो आप क्रोध देखकर आपको बोल रहा है कि यार आप शांत हो जाओ, पानी पी लो, नहीं पीना जा। हमको क्रोध करते वक्त किसी बात को क्रोध कर लेंगे दोस्तों, बस ये ध्यान रखो कि वो अपना शरीर का नुकसान या किसी और का नुकसान न करे, ये ध्यान रखो। चलने दो, क्या कितना घंटा क्रोध कर सकते हो मुझे बताओ जरा, कौन करके बताएगा एक घंटा कर सकता क्रोध? चिल्ला ले घंटा गुस्से से, हार्डली 2 मिनट्स 3 मिनट। बट वो पीपल जस्ट यू टॉक विथ योरसेल्फ, जो गुस्सा कैरी करके चलते हैं कि मेरी पत्नी से झगड़ा हो गया तो 4 दिन दोनों बातचीत बंद, होता है ना ऐसा? अगर फिर बिल्कुल। पति आपका मनाने जाएगा, ये कर ले बेटा ये कर ले बेटा, वो कर ले, अरे क्या हो गया, गलती हो गई, क्या हो गया, मेरे से माफी हूं। हम पेम्परिंग चाहेंगे हमारे गुस्से को शांत की। एक प्रकार की ये भी देखो, आप गुस्सा तो आता है लेकिन शांत कैसे होता है, इसके प्रकार पे भी जाना आपका। गुस्सा आना स्वाभाविक बात, एक मूल स्वभाव है आपका, लेकिन वो गुस्से से कम नुकसान आपका हो, ये जो मैं चिंतन कर रहा हूं। मुझे मालूम है आज की तारीख में बड़े से बड़ा आदमी भी गुस्से से ग्रस्त है, और मैं स्पेशली ये स्पिरिचुअल पीपल से तो ज्यादा गुस्से ले होते हैं। इनकी मन माफी की काम होता है, इनकी निगाह ऐसी चिगड़ते होती है, आपको दिख जाएंगे, आप सामने हेलो कैसे हो, बढ़िया हो, खुश हो, और जहां आप निकले तो मेरे समझ में जाता ट्वेल्व में, माफ करना आपको हो सकता है आपके नॉलेज में कई लोग ऐसे, मैंने देखा ये तो दोहरा रूप है, ऐसा अपने को नहीं करना है। जो सोच जो है सामने वो सामने ही रहना है, अच्छा है बुरे जैसे करो वैसे करो। कई बार कोई बोल देता है रिकॉर्डिंग चल रही है, इसी प्राइवेट बात है, अपनी बात है, नहीं यार क्या है, जब मैंने परिवार मान लिया आपको, बात खत्म। मैं कोई भी, मैं कहा कि मैं कौन हूं यार, कौन किसको वो अपने परिवार की बातों में परेशान बेचारा खुद ही है, मेरी बात में काहे को रुचि लेगा है? अब वो अपने जीवन से इतना दुखी कि आपके जीवन में झांकने का किसी को समय नहीं है, ये मान के चलो, लेकिन हमें सोचा रहे वो छीन लेगा, इसको बोल दिया उसको कैसा लगेगा, बिल्कुल चिंता मत करो। वो अभी यही सोच रहा है कि मेरे बारे में इसको पता लग गया तो क्या होगा, ठीक है? तो बिल्कुल क्रोध रहित जीवन वही रहेगा जब चेहरे पर मुस्कान रही, और क्रोध एक आपका मूल स्वभाव है, इससे हमारे शरीर को, मन को, चित्त को, आसपास के वातावरण को कितना कम नुकसान पहुंचे, हम इसकी चर्चा के लिए। मैं नहीं कह सकता कि आपको कोई रिमेडी दे दूं आपको क्रोध आना ही बंद हो जाएगा, नहीं है, क्रोध आना मतलब कि आप जीवित ही नहीं हो। किसी अत्याचार पे आपको क्रोध नहीं आए, कोई मासूम बच्चे को मार रहा है, कोई बेटी को मार रहा है और आपको क्रोध नहीं आए, तो फिर ऐसा क्रोध, मैं नहीं चाहता कि क्रोध खत्म हो जाए। क्यों गुरुजी ऐसा करो कि मैं क्रोध ही नहीं आए, क्यों नहीं आए? अगर छोटी बच्ची को मार रहा है कोई, वो क्रोध क्यों नहीं आता तुमको? क्योंकि तुम्हारी बच्ची नहीं, वहां तुम्हारी बच्ची आ गई, वहां क्रोध आएगा। वो बड़े से बड़े साधु हो, सन्यासी हो, कुछ भी हो, क्रोध आ जाएगा। वो बहुत कुछ चंद % है जो चरम स्थिति पहुंच गए कि आप कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं। यस माय डियर फ्रेंड्स, डोंट बॉदर अबाउट इफ यू आर एग्रेसिव, अगर एंगर में आता हो, लेकिन आप इस बात से सजग रहो कि मेरा एंगर क्यों आया है, शांत कब होगा, और इससे मेरा नुकसान क्या होगा। अगर आप गाड़ी लेकर जाते हो, खंबे से टकरा जाते हो और आपकी गाड़ी टूट जाती है, क्या कभी उसी खंबे से वापस गाड़ी टकराई आपकी? 4 फीट पहले स्लो हो जाते हो आप, क्या टक्कर हुई थी मेरी। यस गॉट इट, ओके। नाउ एनीबॉडी मोर वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? हेलो। हाँ बोल बासु। हाँ, एक तो जगह में मैंने पढ़ा था या सुना था शिव पार्वती का,
तो माता पार्वती एक जगह में बोल रहे हैं कि क्रोध, तुम्हारा जो क्रोध है, वो क्रोध का अगर तुमको वो चेंज करना चाहते हो, क्रोध को चेंज मत करो अपने को। वो तुम्हारे अंदर जो ज्यादा क्रोध है, जो अगर ज्यादा क्रोध आता है तो उसको जीवन का कोई लक्ष्य के अंदर उसको घुसा दो, जाते तुम्हारा जिससे तुम्हारा वो लक्ष्य पूर्ण हो सके। तो क्रोध को तुम इंटरचेंज कर सकते हो, उसको चेंज करके तुम और किसी जगह में ले जा सकते हो जिसमें तुम्हारा लाइफ का कुछ पर्पस या कुछ चीज सॉल्व हो। उसको डिफरेंट तरीके से उसको यूटिलाइज मत करो। वेरी गुड। ट्रांसफॉर्म योर एंगर, बट नाउ आई एम, अब जैसे कैसे बताऊं, अब ट्रांसफॉर्म, इसका गुस्सा अंजू का, किसने बोला था अंजू, इसका आंसू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, गुस्सा परिवर्तित होता है। लेकिन मेरा ऐसा है, आपकी सजगता कि मैं गुस्से में हूं उस वक्त नहीं आए। अगर आप चाह रहे हो गुस्सा नहीं आए तो वाकई आप नहीं चाहोगे तो गुस्सा नहीं आएगा कभी। गुस्सा तो बहुत स्वभाव है आपका, गुस्सा कोई खराब नहीं। मैं बता दूं आपको, कितना भी बोलो कि ऐसा चाहते हो कि आपके बच्चे को कोई मार रहा हो और आपको गुस्सा नहीं आए, हाँ या ना? ऐसा होगा क्या? दे दो चमाचे रख के जाके, होंगे गुरु कहीं के भी, मेरे को मार, दो तमाचे दो उसको रख के। मेरे बच्चे को क्यों मारा बगैर गलती है? लेकिन गलती होने के बावजूद उसको प्रोटेक्ट करना कहीं ना कहीं आपके क्रोध के साथ अनजस्टिस करता है। वह बच्चा भी किसी का, जिसको मार रहा है वो भी किसी का माँ बाप बेटा है। यस, नाउ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एंगर, बट दैट इज अ वेरी हाई स्टेज कि अपने गुस्से को, पहली बात तो गुस्से को समझने ही आपके लिए आज अपन इकट्ठे हुए। हाँ जी, और कौन बोलेगा? चले अपन ध्यान पे चले यार। तीतिर बेटा तू पूछ। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, हम अपने गुस्से के ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन ऐसा है कि जैसे आप बोल रहे थे कि पापा से लड़ाई हो गई तो उस टाइम कुछ रिएक्ट नहीं किए तो बाद में पापा आके माफी मांग लेते हैं। लेकिन गुरुजी ऐसा होता है कि गुस्से की वजह से बहुत रिश्ते खराब होते हैं कि मैंने किसी पे गुस्सा नहीं किया लेकिन मेरे किसी गलती से कोई गुस्सा हो गया, हम लोग माफी भी मांग लेते हैं, फिर भी उनमें अंदर एक ये रह जाता है दर्द, या फिर ये रह जाता है कि इस इंसान ने वो गलती की है तो इस इंसान से वापस बात नहीं करना चाहिए। जैसे आपने वो गाड़ी का वो एग्जाम्पल दिया, तो वैसे इंसान डर जाते हैं दूसरे इंसान। तो उस कंडीशन में हम लोगों को कैसे अप्रोच रखना चाहिए? देखिए, जहां तक अप्रोच वाली बात है ना, अगर मुझे लग रहा है मेरे से गलती हुई है ना, मैंने उसको माफी मांग ली, सामने तीतिर से लड़ाई हो गई, तीतिर बेटा सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई वाज नॉट इन अ मूड। उसके बाद तीतिर ही समझ रही है। फिर दूसरी बार तीतिर बेटा ऐसा क्या तेरी बातचीत को हर्ट हो गई, एक बात बता कि मैं क्या बात करूं। आप उसके दिल की बात ढूंढो, वो किस कारण से नाराज है। हो सकता है जो आप समझ रहे हो उस कारण से नाराज है ही नहीं, वो कोई भलती बात से नाराज है। ऐसा होता है। आज अनिल मुझसे बात नहीं कर रहा है, यार अनिल तू बात क्या रे मेरे घर, मुझे मालूम ही नहीं अनिल मुझसे क्यों नाराज है। ऐसे गेस्ट का न जाने कितने प्रकार के, और मेरे साथ तो अक्सर होता है ऐसा। मुझे खुद को नहीं मालूम सामने वाला क्यों नाराज है। मैंने कहा भैया क्या बात हो गई? अरे यार, फिर कोई ऐसी बात याद दिलाकर भूल के उसको जमा रहे यार। मैंने कहा माय गॉड, तू अभी तक वहीं बैठा हुआ है। अपने आप को चेक करो, कोई पुरानी बात को उसने किससे बोल दिया मुझको, मैंने तो उसको बोला नहीं। क्या यार, ये कौन है? वो सेम हो सेम, पर चोकटा थोड़ा अलग है, बस। क्या है अंतर? Whenever the person in a shape of aggression or in the jealous, treat him as a patient, those are admitted in the hospital. अगर आपके सामने सत्य चल बोल रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति क्रोध में है, कोई ईर्ष्या में है, उसको उसी प्रकार देखो कि अस्पताल में कमरा नंबर में 203 में भर्ती है। एक मरीज के रूप में देखो, 50% डाउन आ जाओगे। एक मरीज से कभी शिकायत कर सकते हो? आप किसी के मरीज में गए, घर में देखने मरीज को, वो मरीज ने लात मार दी, अब अरे नहीं ओके ओके, अरे इस ओके ना, हो गया चलेगा, अरे बड़े नहीं चलता है, वो भी सो रहे थे, हम बड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं। और वही मरीज अपने घर में बैठा हो लात मारे तो फिर आप बताओ। तो जब इंसान अपने साथ नहीं रहता है तो ये क्रोध, ये 5 प्रकार की बीमारियां हैं, उसके साथ रहता है। वो भले क्रोध के साथ हो, द्वेष के साथ हो, ईर्ष्या के साथ हो, जेलसनेस के साथ हो,
अपने ईगो के साथ भी हो, तो ट्रीट हिम एज ए पेशेंट एंड थैंक्स गॉड दैट यू आर नॉट अवेयर। आप अवेयर हो बात, उसको मरीज के रूप में टीकल करोगे तो ऑटोमेटिकली उसके गुस्से की प्रतिक्रिया आप पर नहीं आएगी। उसी प्रकार जो एग्जांपल दिया मैंने कि अगर कोई अस्पताल में बैठा हो बंदा आपको पैर मार देगा तो आप उस पर नहीं कूद करोगे। जहां तक रही तितिर की बात कि कोई व्यक्ति कन्विंस नहीं हो रहा है, वो मानने को तैयार नहीं है, मैं आपको अपने आप से मुक्त होना है, उसका बात नहीं करना एक सेकेंडरी थिंग है। वो अगर आपसे बात नहीं करा, यू टॉक विद योरसेल्फ। कोई चीज का अधिक साथ झुकना भी किसी का अहंकार बढ़ाता है, ध्यान रखना। आप कहीं अधिक झुक भी जाओ ना अपने आत्म स्वाभिमान को गिराकर, तो वह चीज भी किसी का अहंकार बढ़ाती है। आप वहां तक ना झुको जहां पर आप अपनी नजरों में गिर जाओ। वो भले पैसे का रिश्ता हो, तो अपनी नजरों में नहीं गिरना, अपनी नजरों में झुक जाओ, तब तक नहीं गिरना। नहीं बात करा, नहीं बात कल नहीं, कल परसों नहीं, आपको मुक्त हो जाना है कि भैया तीतिर का मेरा झगड़ा हुआ था, मैंने तीतिर से माफी मांग ली, जो बोलना वो हो गया, अब तीतिर जाना उसका काम जाना। मेरा दावा है ऑटोमेटिकली तीतिर आपके पास आएगी। हम इमीडिएट सॉरी के बाद भी सोचते हैं कि वो एक्सेप्टेंस इमीडिएट ले ले, एक्सेप्टेंस पावर नहीं है उसमें। वो एक्सेप्टेंस पावर का एहसास करने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। तीतिर समझ में आया आपको? आर यू अपडेटेड? जी गुरुजी, बिल्कुल। तो आप किसी से माफी क्यों मांगते हो? कि सामने वाला खुश हो जाए। सॉरी, आप माफी इसलिए मांगते हो कि आप अपनी गलती से मुक्त हो जाओ। और आपने एक बार माफी मांग ली ना, तो वो कितनी भी कर्ज दे आपको, इट वॉन्ट कम ऑन यू। प्रभु के द्वारे तेरा आना ही बहुत है, बोल ना तू बोल पछताना ही बहुत है, जो है विपदा सुनानी तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। अगर मैंने माफी मांग ली, भगवान माफ कर, मेरे से अगर गलती अनिल को कुछ मैंने बोल दिया और पुराने बातों में, भगवान मुझे माफ करना। उसके बाद अनिल कितना भी बुरा सोच ले, नहीं होगा आपका बुरा। थोड़ा माफ करना मुझको, थोड़ा एग्रेशन में आ जाता हूँ बोलते बोलते, क्योंकि मैं ये बाहर के समाज में जब देखता हूँ ना, छोटी छोटी चीजों पे एग्रेशन में आ जाते हैं, भावना में आते हैं, एक्सपेक्टेशन में आ जाते हैं। मैं सोचता हूँ यार क्या है, मैं इसीलिए मैं आ जाता हूँ। तो ये मेरा एग्रेशन आना गलत है क्या? आपको तो ठीक लगा था भाई कुछ समझाना, लेकिन ये भी कहीं एक प्रकार गलत है। लेकिन मैं मेरे मूल स्वभाव में समझा रहा हूँ आपको, मैं कोई डेकोरेशन नहीं कर रहा हूँ। देखिए क्रोध है, एक शरीर को नुकसान पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। तो मैं इस प्रकार की भाषा में नहीं बात कर सकता। बहुत सुन रहे हो आप टीवी पे प्रवचन, मैं तो आपसे अजुड़ के इस प्रकार की बात करूंगा, वापस ऐसी बात कर। ठीक है, अब मुझे बताओ कोई क्वेश्चन है कि हम चले ध्यान यात्रा पे? अब जो कितने बार को समझ में आया, सेल्फ रियलाइजेशन हुआ कि यार वाकई मेरा गुस्सा एक अननेसेसरी है। रूपा, यू ओपन द वीडियो। यस गुरुजी, तो कंट्रोल कैसे करें? मतलब कंट्रोल कैसे करें, मतलब गुस्सा? वो बताता हूँ मैं आपको। रूपा, हाँ बोल रूपा, बोल। सॉरी Guruji, I noticed that people who have diabetes can't seem to control their temper. And diabetes. Diabetes, people yes. Who have diabetes. People who have diabetes, I've seen that they can't seem to control their temper. And even when there's full moon, it affects your mind. The Rupa saying those are diabetic, if they control on their anger, their diabetic already is coming in the control level. Am I right? And Rupa? Especially when their sugars are very low, you know, they can't seem to control themselves. I've seen many cases like that. Rupa, lot of death aisa. Person come in the anger and lose their body. गुस्से में प्राण त्याग देते हैं. Very good. So those are especially already patient of the diabetes and all. They have to think about something because they don't want to become anger. कभी आना अपने शरीर पे करो ना, मैंने क्या करा ऐसा जो डायबिटीज मुझको हुई. बहुत सुंदर जीवन है आपका. Really, we are very blessed. Very blessed. बस हम लोग क्या है,
हम खुश होने के रास्ते नहीं ढूंढते, हम दुखी होने के रास्ते ढूंढते हैं। सिंपल गणित है। आज के दिन में मेरे साथ क्या अच्छा हुआ नहीं सोचूंगा, मेरे साथ क्या खराब हुआ इस पे चिंतन करके खुद क्रोध में आऊंगा, अलग मोड में आऊंगा। मैं तो क्रोध में आया, मेरे पूरे परिवार को क्रोध में ले आऊंगा। मेरे को कोई राइट नहीं बनता कि मैं अगर गुस्से में हूं तो मेरे परिवार के सदस्य मेरा गुस्सा कहकर वो भी क्रोध में आकर चिंतित हो। अब इनको दूसरा शब्द में बोलो तो भैया उनके भाग्य में भी लिखा होगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी आपके हाथ में, आप कंट्रोल कर सकते हैं। यस रागिनी, अरे तेरे क्वेश्चन के बगैर कैसे यात्रा पूरी हो गया? रागिनी आर यू विद अस? चलो शायद आज का ध्यान करेंगे हम क्रोध से संबंधित। क्रोध कहां से होता है? थर्ड आई से। ये क्रोध भी और अवेयरनेस भी कहां है? यहीं पर। द प्लेस वेयर योर एग्रेशन, थर्ड बाई योर अवेयरनेस आर हियर। जब आप गुस्सा करते हैं तो आपके दोनों भौं ऐसे सिकुड़ जाते हैं, ये कर लूं, और जब अवेयर रहते तो भी, तो द सेम प्लेस एक्टिवेट। कोई गुस्सा करता आपने, मेरे बच्चे की तबीयत ठीक क्यों नहीं हो रही, मैं अच्छा ध्यान, ये सब क्रोध की बजाय इसको अवेयरनेस से जोड़ दो, एक दृष्टा भाव से जोड़ दो, कभी नहीं आएगा क्रोध। हाँ बेटा बोल, कोई प्रश्न नहीं है, नहीं हो तो भी चलेगा। हाँ बोल। नहीं गुरुजी, आज सजेशन है। वाह, देखा क्या गुस्सा मत करा। तो मेरे 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी 19 साल की है, फिर ट्विंस हैं 14 साल के। तो मैंने देखा कि बड़ी बेटी जब हुई थी तब मैं बहुत एग्रेसिव थी, मैंने बहुत पीटा भी है उसको। लेकिन जब ट्विंस हुए तो पता नहीं कैसे बट योगा में चली गई मैं, और योगा में मेडिटेशन और चक्रा क्लीनिंग जब मैंने किया तो मैंने देखा कि उसके बाद से मेरा काफी कंट्रोल, मेडिटेशन मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज है अगर आपको अपने एंगर को कंट्रोल करना है तो। वेरी गुड। एक ये जो चीज रागिनी ने बोली इसको मैं थोड़ा इलोबरेट करूंगा। तो शी वाज इन द अवेयर मोड कि दैट आई हैव द एग्रेशन। उसके बाद परिस्थिति ने अपने आप इसको बताकर जब रास्ता बताया, तो ये दोनों चीज का रास्ता इसने बता भी दिया। क्रोध में भी थी मैं, और फिर ध्यान प्राणायाम, जो मैंने कह रहा हूं आपको कि मेडिटेशन प्राणायाम करोगे क्रोध नहीं आएगा, और आएगा भी तो सही तरीके से आएगा। समाज में गंदगी क्यों? क्रोध आना चाहिए। आपके शरीर को क्रोध आता है, अंगों को। प्रॉपर टाइम पे ब्रेकफास्ट नहीं करो तो आपके स्टमक को गुस्सा आता है। ज्यादा तेल वाली चीज खाओ तो आपके हार्ट को गुस्सा आता है। पानी नहीं पियो तो आपकी किडनी गुस्सा आता है। गुस्सा तो एक स्वभाव है, लेकिन उस पे, गुस्से पे हम सवार है या गुस्सा हम पर सवार है? दैट इज द मेन क्वेश्चन। माय अवेयरनेस इज हेवी ऑन माय एंगर, और माय अवेयरनेस आर हेवी ऑन एंगर, और ऑन एंगर अवेयरनेस। मेरे एंगरनेस पे मेरी सजगता हावी है, या मेरी सजगता पे मेरी एंगर हावी है? ये मेन चीज है। Who is the rider? Your anger is rider or your awareness is rider? When your awareness is rider, is a few moments aggression, just like Poonam explained. Okay? आज हम एक एंगर मेडिटेशन करेंगे, सामान्य कंडीशन में रहेंगे, लेकिन आपको लगेगा कि हमारे शरीर में कुछ काम हो रहा है। अब चलो गुस्से की बात करो, मुझे बताओ जरा स्माइल तो करके बताओ सब लोग, मेरे दर्शन करवाओ अपने अपने भगवान के चेहरे पे। क्या टीना, तबीयत ठीक हो जाएगी तेरी ना? ओके, यू आर ओके ना? अब ठीक है ना पहले से बेटा? हाँ जी गुरुजी, पहले से बेटर है, थैंक यू। वेरी गुड। आपकी सबसे बड़ी मेडिसिन आपकी मुस्कान आपके पास है। कोई भी परिस्थिति, कोई भी सामने अपनी मुस्कान हावी रखे। अगर मुस्कान हावी नहीं रखी तो दो चीज होगी, या तो रोना आएगा या क्रोध आएगा। 2 थिंग्स। बस स्माइल रखो यार। सक्सेसफुल पर्सन वह है जिसके चेहरे पर मुस्कान। एक बार अब्दुल कलाम आजाद ने वर्ड किया, मैं आप पे बांध के रखे।
कल हमने वो शायद बोल दिया होगा, तो कंचन जी ने उसको मीडियम बना के भेज दिया, कपड़े हो गए वाकई। फिर हमने उसको थोड़ा ऐड किया कि आरोग्य सहित, तनाव रहित मुस्कान डिवाइन एस्ट्रो हीलर की पहचान। मेरे को बीमारी है तो भी मैं ठीक हो जाऊंगा, ठीक हूं। मेरी एक किडनी खराब है, चलेगा। कई लोग तो से दोनों खराब है, एक जना आरोग्यता। अगर मैं अपनी जहन में आरोग्यता जाओ करूंगा तो मेरे अच्छे रोग आने के पहले खत्म होंगे। अरे कंचन तुम्हारी तबीयत कैसी थी? अरे गुरुजी मैं क्या बताऊं, डायबिटीज 15 साल से ऑलरेडी है, बीपी अलग है, और मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम अलग आ गई, कोलेस्ट्रॉल अलग बढ़ गया। अरे यार छोटी डॉक्टरी वर्ड बनाकर अपने मन को, अरे मैं ठीक हूं, आई एम हैप्पी। थोड़ी बहुत व्याधि आ गई, कैंसर हो गया, ये कैंसर तो बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन उस केस में बोलते क्या हो गया, क्या हो गया? कितने साल रहना था? कितने साल रहना था? कैंसर हो गया तो लड़ना है तुमको ना, या गिव अप करना है? कैंसर से खत्म हुआ तो कितनी बात, चलो 70 साल जीना था, 50 साल में जाओगे, 20 साल पहले जाओगे, क्या हो गया? तय था जाना, जाना है किस तरीके से जाना है तो उसके हाथ में। लड़के जाना है, हार के जाना है, ये मैंने। हम पहले ही हार जाते हैं, अरे गुरुजी आपको तो मालूम नहीं, मैं तो चलता फिरता हॉस्पिटल हूँ। और मुझे क्या हो गया भैया? वो देखिए मेरे को गुरुजी डायबिटीज है, पैसे सिखाएंगे जैसे गोल्ड मेडल। देखिए मेरे को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है मेरा, अभी तो मैंने थोड़ा वेट भी रिड्यूस करा है ना। वो 4-5 बीमारी ऐसे गिनाएंगे जिससे कि वो, मतलब द इलनेस एंड क्रोनिक। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंचन, कंचन इज वेरी डैशिंग, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं आपको। तो आप सोचो कंचन से बात नहीं करती, लेकिन कई लोग इस प्रकार बात करते तो वो बीमारियां उनके ऊपर हावी हो जाती है। वह बीमारी पर अरे कोई बात नहीं यार, डायबिटिक्स ज्यादा। और बेसिकली बात क्या, डायबिटीज से मुझको बहुत भगवान की कृपा है, मैं गोली से काम चला रहा हूँ। लोगों को तो इंसुलिन लगते हैं, इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं हर 4-4 घंटे। यस, अगर आपको डायबिटिक है तो वो इंसुलिन वाले से तो ठीक हो बस। अरे मेरे को ये, अरे जितना बीमारी को आप छोटा करोगे उतनी आपके शरीर को पीड़ा बीमारी कम देगी। और जितना आप मैग्नीफाई करोगे, अरे मेरा तो कोलेस्ट्रॉल, अरे पहले के जमाने में कोलेस्ट्रॉल का नाम नहीं जानता था, ये सब डॉक्टरों ने धंधे खोल दिए अपने। एलडीएल ने फिर डीएल ने कहा, काय का एलडीएल फिर डीएल, भगवान ने पहले हमारा चला हाथ, हमारे खान पीन में ध्यान रखो, जय सिया राम। यस, तो लाइफ में ध्यान करो, बहुत मजा है। जिस परिस्थिति में आप हो उस परिस्थिति में आने के लिए न जाने कितने करोड़ लोग लालायित है। आपकी बीमारियां भी लेने को तैयारी है, लेकिन आपकी बीमारियों के साथ आपको उनकी अपनी सभी सुविधाएं भी देना पड़ेगी, ध्यान रखना। वी आर वेरी ब्लेस्ड। आप अकेले हैं तो आपको चिंतन के लिए समय है। कई लोग कंप्लेंट करते हैं, अरे मैं क्या करूं गुरुजी, मैं अकेली रहती हूँ, आई एम वेरी। क्यों? तुमने एप्लीकेशन दी थी कि धरती पे आना है, तुमने ट्राई किया था कि अकेले रहना है, परिस्थिति ने अकेला रखा ना, तो अकेला हुए क्यों? चिंतन अपने आप से बात करो। और वह अकेले के लिए क्या डायरेक्शन हम यूज कर सकते हैं टाइम का, उस दोषारोपण पे कि भाई आई एम अलोन, वो करने की बजाय मैं आगे की सोचूं कि अकेले रह के मैं क्या कर सकती हूँ, और अकेले रहकर आप क्या नहीं कर सकते। आज और मेरा तो परिवार ही नहीं गुरुजी, मेरी तो शादी नहीं हुई, पत्नी बच्चे, और आज जिनकी शादी हो गई पति, वो तो बोलता अच्छा हो, मेरी होती नहीं तो अच्छा था। तो दुख तो सब जगह है, जो आप चाह रहे हो उसमें भी दुख है, ध्यान रखना। जो परिस्थिति में आप सुख देख रहे हो वो दुख के साथ मिलेगी, ध्यान रख लेना। जब तक आप वर्तमान की परिस्थिति को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। इफ यू आर एंजॉयिंग योर प्रेजेंट, यू विल गेट एनी टाइप ऑफ, सबको एंजॉय करो। माय गॉड, बहुत बोल दिया मैंने आज तो, टाइम भी मैंने देखा नहीं, ध्यान पे जाना पड़ेगा हमको, लंबे गहरे ध्यान पर। एक अंगूठा अपने थर्ड आइज पे रखें, कीप योर वन थंब, रेस्ट फिंगर्स ऑन आपके फिंगर। अगर आपको ऑब्जेक्शन तो आप वीडियो बंद कर सकते हैं। एक थंब आप, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूं।